मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। हमने 2 दिन पहले एक आर्टिकल डील किया था, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने वीबीटी किया था, वीबीटी की एग्जांपल्स की थी। फिर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन किया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उससे रिलेटेड हमने 3 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था। हमने CH4 को देखा, H2O को देखा और उसके अलावा अमोनिया को हमने डील किया। ये 3 मॉलिक्यूल्स हमने डील किए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। आज हम नेक्स्ट 2 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की करेंगे। एक टाइप है आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी टाइप है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल 3 टाइप्स बनती थी, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और एक आपकी जो है sp2 और तीसरी जो है वो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है। तो आज हम डील करेंगे सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किन चीज़ों को डील किया जा सकता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि 1s and 2p orbitals can intermix with each other and form a 3 hybrid orbitals। हमने क्या लेना है, 1s and 2p ऑर्बिटल्स। 2p का मतलब p के 2 ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में इंटरमिक्स होंगे। 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे राइट पे लिखी हुई हैं। एक BF3 है, एक इथीन है और एक एग्जाम्पल आपको BeCl2 की दी गई है और एक आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH की दी गई है। 4 एग्जाम्पल्स हैं, आज हम डील करेंगे। देखेंगे कि इनमें से sp2 कौन सी हैं और sp हाइब्रिडाइज्ड कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं BF3 को। अब BF3 का सबसे पहले हमने जो काम करना है वो क्या है, यू हैव टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे BF3 का लेविस स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया क्या है। बोरोन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 3, तो इसलिए बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और फ्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 7, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका हमने इस तरह करके क्रॉस से मेंशन किया और आपके पास 3 फ्लोरीन एटम यहाँ पे दिए गए हैं या एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने इस तरह करके क्रॉस से इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो किया। ये आपका BF3 का डॉट क्रॉस फार्मूला था। अब हमने इसको डील करना है इस तरह। आप जो बॉन्डिंग है उनको इस तरह लिख दें और सेंट्रल के अलावा फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो मैंने हटा दिए। जस्ट मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मेंशन किया। वेस्पर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा B और यहाँ पे आप ऐसे F और F के साथ लेके चलेंगे। ठीक है जी। ये आपने लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा स्टेप ये होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेरिक नंबर। आपने स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करना है और स्टेरिक नंबर का फार्मूला आपको बताया जा चुका है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड चेक कर लें, बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। बोरोन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और बोरोन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन अब इसकी कितनी बनेगी, स्टेरिक नंबर 3 निकला, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन डील की जाएगी वो क्या होगी। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s होगा, बाकी p होंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। अब हम इसको जो है वो डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसकी देखते हैं कि किस तरह इसको डील किया जा सकता है। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, दैट इज द पॉइंट नंबर 4। कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या ले सकते हैं, सेंट्रल आइटम बोरोन है, इसी को लिया जाएगा। बोरोन आपने ले लिया। बोरोन अब क्या है, अगर हम गिने फिंगर्स पे तो हमें पता चल जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5वें नंबर पर है। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 5। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2
2s2 और हम यहाँ पे ले जाएंगे 2p1। ठीक हो गया जी। ये आपका आ जाएगा p जो है वो ब्लॉक है 1s2 2s2 और 2p1। अगर हम इसको ब्लॉक में ले जाए ब्लॉक फॉर्म में तो क्या होगा आपका, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन s के 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के लिए 3 हम इस तरह ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। अब ये देखें, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो डायग्राम में बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब 3 अनपेयर्ड होने चाहिए थे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिकॉज दीज 2 ऑर्बिटल्स आर पेयर्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज ओनली वन ऑर्बिटल दैट इज अनपेयर्ड। तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू give the energy to the boron and its 2s electron is excited and its electron jumps from 2s to the 2p orbital। पहले नाम रख लेते हैं इसका, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में, स्टार शो करेंगे, ब्लॉक फॉर्म में 1s एज इट इज रहेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अब जंप कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जंप करके ये 2py में आ जाएगा, 2pz एज इट इज जो है वो खाली है, 2ps 2px 2py और 2pz। अब देखें अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरफ। इसी में हम एक पॉइंट ऐड करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हैं। ठीक है जी, हाइब्रिड इनको करना है। अब हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक s 2p हाइब्रिड करने हैं, एक s और 2p, ये s और ये 2p हाइब्रिड कर दें, पहले वाला एज इट इज रहेगा और बाकी लो एनर्जी पे चले जाएंगे क्योंकि sp2 है, एक s और 2p आपने लिए, 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 लो एनर्जी पे चले गए, ये अपनी एनर्जी पे ही कायम रहा और ये उसी तरह खाली रहेगा और हाई एनर्जी पे रहेगा, दैट इज 2pz और ये आपका क्या है 1s। अब ये 2s या 2px 2py नहीं रहे, अब इनको नाम देंगे sp2 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 का। ठीक हो गया जी, इनको आपने ये नाम दे दिया, ये लो एनर्जी पे चले गए, हाइब्रिड हो गए। अब आती है डायग्राम की बारी। डायग्राम पे आप अगर जरा गौर करें तो ये आपका सेंट्रल एटम है, एक लूप आपकी इधर आएगी, एक लूप इधर आएगी, एक लूप आपकी इधर आएगी। ठीक है जी। और अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आपका s ब्लॉक नहीं है, फ्लोरीन आपका p ब्लॉक है। मैं यहाँ पे अगर फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन करता हूं तो फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है, तो फ्लोरीन के 1s2 2s2 और 2p, अब इसका आएगा 1 2 3 7 हो गए, 8 और 1 9। ठीक है जी। अब ये आपका कौन सा है, p ब्लॉक है, इसका p जो है वो अब इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, 1s 2s 2px 2py और 2pz, इसका जो है वो z इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। इसका मतलब अब स्फीयर ड्रॉ नहीं करेंगे, अब डंबल शेप ड्रॉ करेंगे f के लिए भी। अब जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज को मैं यहां से रेज करके डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूं। BF3 का ये स्ट्रक्चर ज़हन में रखें, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लूप्स बनेगी। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको लूप्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। आपने सबसे पहले बोरोन के लिए ये लूप्स बना ले लिए हैं। बोरोन के सेंटर को आपने ऐसे मेंशन किया, एक लूप ये आ गई, दूसरी लूप ये आ गई, तीसरी लूप आपकी ये आ गई। ये आपकी लूप्स थी बोरोन की और बोरोन में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिट कर दिया। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने ड्रॉ करना है F का स्ट्रक्चर। F के लिए आपको क्या बताया है, 2pz, इसका जो है वो इंटरमिक्स हो रहा है। तो जो P जब इंटरमिक्स होता है उसके लिए हम डंबल शेप ड्रॉ करते हैं। तो अब ये स्फेरिकल शेप में ड्रॉ नहीं होगा, अब डंबल शेप में ड्रॉ होगा। ये आपका आ जाएगा F का ऑर्बिटल, ये P2pz का ऑर्बिटल फ्लोरीन का एक, इसी तरह ये दूसरी फ्लोरीन, इसी तरह यहां पे ये वाली आपकी तीसरी फ्लोरीन। ठीक है जी, ये 3 फ्लोरीन्स आ गई। अब इसमें क्या करना है आपने, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन का, दूसरी फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरी फ्लोरीन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि P था इस वजह से डंबल शेप ड्रॉ की। दैट इज द sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द BF3। तो ये आपकी स्कीम थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में BF3 की।
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपके लिए नया था, आपने पहले सिंपल किए थे। अब क्योंकि पी इन्वॉल्व हो चुका है, आप पी के लिए अगर आप यहाँ पे एच लगाते तो एच के लिए हम स्फेरिकल ड्रॉ करते, स्फीयर ड्रॉ करते। यहाँ पे एफ आ गया क्योंकि एफ की कन्फिग्रेशन कहाँ पे जा रही है, 2pz पे जा रही है। पी इसमें इन्वॉल्व होता है, जब पी इन्वॉल्व होता है और पी ही बॉन्ड बना रहा होता है तो पी के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह डंबल शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका BF3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की तरफ। अब ये किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और हमें किस चीज के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा, इसको अभी हम डील करते हैं। अब देखिएगा जी, अगला मॉलिक्यूल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड ईथीन। ठीक है जी, ईथीन, ये आपका क्या बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा। इथीन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये पेपर में सवाल जो है वो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार एग्जांपल दी गई है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। वही स्कीम है कि आप जो यहाँ पे करवा रहा हूँ ये करना है, एज इट इज, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। फिर उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ होंगे आपने उनको डील करना है। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आपने पूछ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक इसको डील किया जाएगा। बाहर क्या अभी हम इसको डील करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट द लेवेस स्ट्रक्चर। अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका लेवेस स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ा सा नया है, मुश्किल भी होगा। कार्बन आपने इसको सेंटर मान लेना है। एक कार्बन को मैं जो है वो अगर ब्लैक से लिखूं तो ताकि आपके लिए आसानी हो। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्बन का पोर्शन ब्लैक से, एक कार्बन का पोर्शन आपका रेड से। ब्लैक वाली कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लें और एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख लें, 2 ये हो गए। और 2 ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 को आप इस तरह मेंशन कर दें, ये आपकी आ जाएगी ब्लैक कार्बन, ठीक है। इसी तरह आप आ जाए रेड कार्बन पे। रेड कार्बन के भी इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर ड्रॉ कर दें, एक इधर ड्रॉ कर दें, 2 बच गए और 2 ने इस तरह करके बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के डबल बॉन्ड। अब पीछे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गई हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, इसको मैं ब्लैक से मेंशन कर दूं। एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन आपकी इधर है, ठीक हो गया। ये आपका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला था इथीन का। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। आपने ये कार्बन इस तरह H H और यहां पे अब मैं इसको रेड करने लगा हूं, ये बॉन्ड आपस में मिल जाएगा, C H और H, ठीक है जी। आपने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। अब जब यहां पर भी बॉन्ड पेयर है, अब हालांकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये अब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। स्ट्रक्चर इसका जो है वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा। अब इथीन का स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, ये इथीन का CH4, ठीक है जी। और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन और इधर भी क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। ये आपका इथीन का लेविस स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लेविस स्ट्रक्चर, ठीक हो गया जी। लेविस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया। अब इस लेविस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है, इसी के मुताबिक हम जो है वो डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं स्टेरिक नंबर की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेरिक नंबर और कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आप ध्यान रखिएगा, मैं ब्लैक कार्बन की बात कर रहा हूं। आपने एक कार्बन को सेंटर मान लेना है। अब हालांकि दोनों कार्बन है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक कार्बन को सेंटर मान के स्टेरिक नंबर निकालूंगा, ठीक है। एक कार्बन आपकी सेंटर होगी, ब्लैक वाली कार्बन को मैं सेंटर मान रहा हूं। आप रेड वाली को भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्लैक को सेंटर मान रहे हैं। ब्लैक वाली कार्बन ये आपका क्या है, सेंटर। इस सेंट्रल कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ये दूसरा जो बॉन्ड ऊपर आपको डबल नजर आ रहा है, दैट इज अ पाई बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा में कैलकुलेट नहीं होता, ये बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं सिग्मा और पाई में क्या फर्क है। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं, कार्बन का एक बॉन्ड, ये ब्लैक वाली का एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। तो ये सिग्मा कितने हैं, 3। और इस कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो टोटल इसकी क्या आएगी, स्टेरिक नंबर इसका क्या निकल आएगा, 3 निकल आएगा, ठीक है जी। इसका स्टेरिक नंबर जो है वो आपने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब जब स्टेरिक नंबर आपने इसका 3 ले लिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी क्या करते हैं,
इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आप डील करते हैं दैट इज एक एस होगा और बाकी क्या हो जाएंगे आपके पी हो जाएंगे, sp2। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन जाएगी। अब चौथे नंबर पे हम आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन आपने लेनी है ब्लैक वाली सेंट्रल। कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 1s2 2s2 2p2 ब्लॉक फॉर्म में ले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन, s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के यहां पर ये आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है जी, 1s 2s 2px 2py और 2pz। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। यहां पर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 1 पाई बना रहा है। ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो सिग्मा हमने काउंट किए स्टीरिक नंबर के लिए सिंपल, तो 3 बॉन्ड जो है वो बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें अब कितने अनपेयर्ड, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब इसका मतलब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। यहाँ पे कार्बन को मैं एक्साइट करने लगा हूँ, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जी में चला जाएगा। ठीक है जी, ये जंप करके आपका इधर आ गया इस तरह करके जी में। 4 अब इसके अनपेड पूरे हो गए। अब इनको बेशक आप नाम दे दें, इसका नाम है जी 1s, इसका नाम है 2s, इसका नाम 2px, इसका नाम 2py, इसका नाम 2pz। अब हमने क्या करना है, इनको हाइब्रिड करना है। जब इनको हाइब्रिड किया जाएगा तो क्या होगा, हाइब्रिड के नतीजे में हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, sp2 एक s 2p कंबाइन करने हैं, तो उसी तरह होगा एक s और 2p कंबाइन होंगे। इस तरह 3 बॉक्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये तीनों इकट्ठे होकर लो पे चले गए, ये एज इट इज हाई एनर्जी पे ही रहेगा और इसका नाम 2pz रहेगा और पहले वाले का 1s। बाकी आपके क्या होंगे, sp2 sp2 और sp2 रहेंगे। ठीक हो गया जी, बाकी वाले आपके क्या रहे, sp2 sp2 sp2। 2pz एज इट इज हाई एनर्जी पे रहा बिकॉज इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। डायग्राम पे आप गौर कीजिएगा, डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल है, ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। अब हम इस डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब किस तरह ड्रॉ करेंगे, पहले इस कार्बन की लूप्स चेक कर ले कितनी है, 1 2 और 3। ये 3 लूप्स आप इस कार्बन की ब्लैक से पहले ड्रॉ कर ले। एक लूप कार्बन की ये आ गई, दूसरी लूप ये आ गई और तीसरी लूप ये आ गई। मैंने ये ड्रॉ किया है, ये और ये। आप इस तरह कर लें। इस कार्बन को बेशक अगर मैं ब्लैक से मेंशन करूं आपको अंदाजा रहे कि आपने कौन सी ड्रॉ की है। ये 3 लूप्स मैंने सिग्मा बॉन्ड की इस तरह कार्बन की ड्रॉ कर ली, जो आपकी ब्लैक वाली कार्बन थी, इसकी मैंने 3 लूप्स ड्रॉ की। एज इट इज यही स्ट्रक्चर मैं किसका ड्रॉ करूंगा, दूसरी कार्बन के लिए ड्रॉ करूंगा। पहले इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइब्रिड, 1 2 3, 1 2 और 3। ये आपकी आ गई ब्लैक वाली कार्बन। एज इट इज रेड वाली कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ, ये वाला इसके साथ ये शेड है बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब एक लूप ये आ गई, एक लूप ये आ गई, ये वाली जो लूप है ये साथ शामिल होगी। ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड नहीं मैं बात कर रहा, ये नीचे वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये नीचे वाला जो बॉन्ड है ये और ये, इसने भी 3 बॉन्ड एज इट इज बनाए हैं और चौथा इसका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसको रेड से अगर मैं मेंशन करूं तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ये आपस में इंटरमिक्स कर गए। ये वाला जो बॉन्ड है नीचे वाला, ये आपका ये बॉन्ड बन जाएगा और बाकी 2 लूप्स जो है वो एज इट इज, एक लूप दूसरी रेड कार्बन की इधर और दूसरी लूप रेड कार्बन की ये आ जाएगी। ठीक हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। रेड वाले भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही होंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की, 1 2 और 3। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या लगे हुए, एच लगा हुआ है। ठीक है, एच के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्फीयर यूज करते हैं। तो ये स्फीयर आपका यहाँ पे एक आ गया, ये स्फीयर आपका इधर एक आ गया, रेड वाली हाइड्रोजन का स्फीयर ये आ गया और रेड वाली हाइड्रोजन का स्फीयर ये आ गया। डायग्राम तो ये बन गई। अब आप देखें, इस कार्बन ब्लैक वाली का 2pz पड़ा हुआ है, इसी तरह एज इट इज रेड वाली कार्बन का 2pz पड़ा हुआ अनपेयर्ड है। ये बॉन्ड तो बनाएगा। अब इस 2pz को हम कैसे मेंशन करेंगे, लेफ्ट साइड पे ब्लैक कार्बन पे 2pz जो है वो मैं इस कार्बन का रेड से मेंशन करूंगा। इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, पूरी लूप ड्रॉ करते हैं। ये पूरी लूप मैंने इसके लिए ड्रॉ कर दी, दैट इज 2pz। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक हो गया। और जो आपकी राइट साइड पे रेड वाली कार्बन है उसका 2pz मैं ब्लैक से मेंशन करूंगा। पूरी लूप ड्रॉ करेंगे, पूरी लूप।
हाइब्रिडाइजेशन के लिए आधी लूप ड्रॉ करते हैं, और लेकिन जब p ऑर्बिटल पूरा ड्रॉ करते हैं तो पूरी लूप ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या था, 2pz था रेड वाले का, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये मेंशन कर दिया। ठीक है जी। अब ये दोनों अनपेयर्ड हैं, इन्होंने इस तरह ओवरलैप करना है, ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग इसको कहा जाता है। और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे साइड वाइज ओवरलैप हो, साइड वाइज ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो फिर कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये आपकी आप क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग है। ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है जी। ये कौन सा बॉन्ड बना है, आपका पाई बॉन्ड बना है, जो कि ये वाला बॉन्ड आपको शो हो रहा है, ये वाला आपका पाई बॉन्ड है। ठीक हो गया जी। ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, इथीन का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे डील कर लिया, दैट इज C2H4। ठीक है, इसको दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं इथीन को, C2H4 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इथीन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ये बार बार आप देखेंगे तब आपको समझ आएगी, और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो नीचे आपने इसकी वो डिटेल लिखनी होगी। ये सारा काम करने के बाद नीचे जो पैराग्राफ है आपने इनको एज इट इज याद करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब हम आते हैं अगली दो एग्जाम्पल्स की तरफ। इन दो को अगर हम डील करते हैं, पहली दो के लिए तो हमने क्या वर्ड यूज किया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो अगली दो हैं उनके लिए हम यूज करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड। ठीक है जी। अब हम अगली जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको आज हम डील करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। ये क्या है, और इसी लेक्चर का ये पार्ट है आपका, और ये थोड़ा सा आपके लिए टफ भी होगा मॉलिक्यूल, जो खासकर इथाइन का मॉलिक्यूल है। तो हम इसको डील करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इसकी रेज कर देता हूँ। डेफिनेशन में यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। अब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p कंबाइन होके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। 1s और 1p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है BeCl2। ठीक है जी। BeCl2 ब्रिलियम डाइक्लोराइड, ब्रिलियम डाइक्लोराइड। अब हमने क्या करना है जी, ब्रिलियम का सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। लेविस स्ट्रक्चर में क्या क्या किया जा सकता है, आपने लिया जी ब्रिलियम। ब्रिलियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 आखिरी शेल में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम। एटॉमिक नंबर इसका जो है वो 4 है, लेकिन ग्रुप नंबर 2 में से है, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह फिल किए, और यहाँ पे क्लोरीन इसके हमने 6 इलेक्ट्रॉन यूं मेंशन कर दिए। एज इट इज इस क्लोरीन के भी 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 है, 7 क्लोरीन क्लोरीन के, जिस तरह फ्लोरीन के आपने इस मॉलिक्यूल में किए थे BF3 वाले मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा। Be हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्लोरीन से हम जो है वो हटा देंगे जो भी आपका जो है वो आ रहा है लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर आपने हटा दिए। अब थोड़ा सा गौर करें, ये आपके दोनों बॉन्ड पेयर दूर दूर है, रिपेल नहीं करेंगे। बॉन्ड पेयर दूर दूर है, रिपेल नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आपका लीनियर ही रहेगा, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं स्टीरिक नंबर की तरफ। स्टीरिक नंबर में आपने क्या लेना है, स्टीरिक नंबर में एक आएगा आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखें ब्रिलियम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। ब्रिलियम का एक बॉन्ड ये, ब्रिलियम का एक बॉन्ड ये, 2। ब्रिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, यह क्या आ गया 0, तो अब क्या आएगा आपका 2। ठीक है, जब लो इसका स्टीरिक नंबर 2 है तो आप इसका निकाल लें, हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकाल लें। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन अब आएगी वो क्या होगी, एक S और एक P होगा, एक S और एक P, एक S और एक P। 2 का मतलब क्या है, एक S और एक P होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 में हमने करनी होती है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। कॉन्फ़िगरेशन है ब्रिलियम की, टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, तो क्या होगा 1s2 2s2। ठीक है जी। ब्रिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं वो क्या है, 1s2 और 2s2। अब ये किस तरह इन्वॉल्व होगा और किस तरह ये हाइब्रिड बनेगा, आप देखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल थोड़ा सा मुश्किल है।
अब आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसी तरह s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s के बाद 2p होता है, लेकिन 2p खाली है सारा इसका, 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, s ब्लॉक है, इसका p खाली है। अब इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बेरिलियम के देखें पेयर्ड हैं, इसका डुप्लेट पूरा है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता अगर हम कानूनी तौर पे देखें, लेकिन बेरिलियम ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके 2p जो खाली है आपका उसके अंदर जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना मजबूरी है, अब हमारी एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, बेरिलियम ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट के बाद इसका 2s का इलेक्ट्रॉन अपने खाली 2p के अंदर जो है वो ट्रेवल कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बाकी सारे खाली होंगे, 1s2 2s और 2px 2py और 2pz। अब ये y और z दोनों खाली हैं इसके, ठीक है, और 2px में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर गया। अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 अनपेयर्ड हैं, ठीक है जी। ये आपकी आ गई एक्साइटेड स्टेट। अब हम करते हैं इसको हाइब्रिड। जब हम इसको हाइब्रिड करेंगे तो हाइब्रिड के नतीजे में क्या होता है, ये 2 आपके लो एनर्जी पे चले जाते हैं। मैं इनको ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ये एज इट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp और sp में ये 2 नीचे चले जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे आपके। और बाकी जो है वो y और z एज इट इज ऊपर रहेगा। इसको नाम भी देंगे 2py का, इसको नाम देंगे 2pz का। ये आपका sp है, ये आपका sp है, इसको नाम दे दें 1s का। 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होके नीचे चले गए हैं, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर लूप्स बनेंगी। एक लूप ये आ गई बेरिलियम की दूसरी लूप ये आ गई। अब लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, ग्रुप नंबर 7 में से, जिस तरह फ्लोरीन आपने किया है, तो ये भी आपका p ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म होती है। एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूँ आपको, 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर ब्लॉक बनाए इसका, ये अब p का जरा ब्लॉक देखिएगा, 1 2 3 4 और 5, 3s 3px 3py और 3pz। अब सिर्फ ये बॉन्ड बनाएगा p वाला, क्लोरीन का सिर्फ pz बॉन्ड बनाएगा। इसी वजह से अब इसके लिए स्फेरिकल शेप हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लोरीन के लिए हम यहाँ पर जो है वो डंबल शेप ड्रॉ करेंगे। पहले बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। बेरिलियम के इस लूप में एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की दूसरी लूप में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा इधर करके ड्रॉ करते हैं ताकि डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। ये आ गया आपका बेरिलियम का एक और बेरिलियम का दूसरा। अब हम यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं क्लोरीन का, ये क्लोरीन का एक आ गया। इसी तरह यहाँ पर से क्लोरीन का ये आपने एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। अब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने फिल करके इसको हाइब्रिड बना दिया। दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। ये क्या है, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब y और z इसलिए ड्रॉ नहीं किए क्योंकि खाली है यहाँ पे। y और z ना इस पे हम ड्रॉ कर ही नहीं रहे, ठीक है। y और z इस पे ड्रॉ नहीं की क्योंकि ये क्या है, खाली है, मकसद ही कोई नहीं ड्रॉ करने का, तो इसलिए हम इनको ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये आपकी क्या है, BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज इथाइन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल C2H2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम देखेंगे किस तरह हमने इसको डील करना है। ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा देखिएगा। नहीं, बाद में कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, आपने सबसे पहले क्या देखना है, इथाइलिन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और C2H2 भी इसको कहा जाता है और इसको एसिटाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 नाम है इसके, 3 तरह के हम इसको डील करते हैं। तीनों में से अगर कोई भी आता है तो आपने यही काम करना है। लिव स्ट्रक्चर इसका क्या है, लिव स्ट्रक्चर आपने एक कार्बन को सेंटर मानना है। ये कार्बन आपकी ब्लैक से शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे मेंशन कर दिया और इसके अब ये 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। दूसरी कार्बन को आप रेड से शो कर रहे हैं, ये कार्बन, और इसके इलेक्ट्रॉन को भी आप बेशक डॉट से फिलहाल शो कर दें और एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्रॉस से ये हाइड्रोजन शो कर दी और यहाँ पे क्रॉस से आपने हाइड्रोजन शो कर दी। दैट इज द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल। अब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, आप इसको ऐसे लिख लें, CH
और यहाँ पे अब रेड से ही मैं मेंशन करूंगा, 2 बॉन्ड मैं रेड से कर रहा हूँ, ठीक है जी, बल्कि 3 और चलो रेड से, और ये आपका क्या आएगा, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, ये सिंगल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में नीचे वाला एक मसलन आपका एक सिग्मा था और एक पाई बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, अब ये 2 क्या होंगे, आपके पाई होते हैं, ठीक है। और स्टैटिक नंबर में पाई काउंट नहीं होते, ठीक है, सिग्मा काउंट होते हैं, पाई काउंट नहीं होते। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपके क्या होंगे, 2 पाई होंगे और एक क्या डील किया जाएगा, सिग्मा डील किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में से। यहाँ पर एक सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा ये है, और ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, ये आपके क्या है, पाई बॉन्ड है, स्टैटिक नंबर में काउंट नहीं होते। अब जरा चेक कर लें, इस कार्बन का जो ब्लैक वाली है, सेंटर माना है इसको, यही सेंट्रल कार्बन है, स्टैटिक नंबर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं उसने, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, और यहां से मैं रेड को रेज करके ब्लैक ड्रॉ कर देता हूं, ये सिग्मा बॉन्ड है दूसरा, 2 सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं, उसकी वजह के उसके लिए ये 2 ऊपर पाई बॉन्ड है और नीचे क्या है, सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए। लोन पेयर कार्बन पे कोई नहीं, स्टीरिक नंबर क्या होगा, 2, तो 2 है तो क्या होगा, एस और पी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 2 क्या होंगे, पी होंगे। कार्बन को चेक कर लें, कार्बन की कन्फिग्रेशन C6 होता है टोटल, 1s2 2s2 2p2, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए। अब इसको ब्लॉक फॉर्म में ले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, और p के लिए 3 ऑर्बिटल ड्रॉ किए, 1 और 2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बेशक यहाँ पे बना रही है, लेकिन साथ 2 पाई बॉन्ड भी हैं, साथ 2 पाई बॉन्ड भी हैं, तो इसलिए हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। कार्बन अब क्या जा रही है, एक्साइटेड स्टेट में, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होके 2pz में चला जाएगा, ये आपका 2pz में आ गया, 1s 2s 2px 2py और 2pz। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से इनको हाइब्रिड बनाना है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी हाइब्रिड जो बनेंगे वो कौन से हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड में s और p, ये s और ये p, 2s और 2px हाइब्रिड होंगे, कंबाइन होंगे और लो एनर्जी पे चले जाएंगे। ये 2 लो एनर्जी पे चले गए क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और बाकी 2 एज इट इज ऊपर रहेंगे, ये हाई एनर्जी पे रहे, ये आपका 2py है और ये आपका 2pz है, ठीक है, 2py और 2pz ये हाई एनर्जी पे रहे, और नीचे वालों का नाम हो गया sp और sp, ठीक है जी। सबसे पहले हम sp ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं अगला काम। इस कार्बन के लिए sp में ड्रॉ करने लगा हूं, ये आपका एक स्ट्रक्चर इधर और एक स्ट्रक्चर इधर है, ठीक है जी। ये आपने सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, ये वाला और ये वाला, ठीक हो गया। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक इधर और एक इधर आ गया, ये आपकी ब्लैक वाली कार्बन थी, ठीक है। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे दूसरी कार्बन ड्रॉ करनी है, दूसरी का क्राइटेरिया भी सेम है, जारी बात है, ये और ये सेम है, ठीक है। अब इसके लिए अगर ये डायग्राम है, दूसरी के लिए भी क्या होगी, यही डायग्राम, लेकिन उसको रेड से शो करेंगे, क्योंकि ये अब सिग्मा बॉन्ड जो बना रही है, ये वाला कार्बन कार्बन से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो ये वाला है, ये जो नीचे बॉन्ड सिग्मा बन रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान, वो ये वाला बॉन्ड है, और इसकी दूसरी लूप जो है वो कार्बन की ये आ जाएगी, ये कार्बन की 2 लूप्स, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन लगानी है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, तो आप ब्लैक से रेड से एक, और यहाँ पर स्फेरिकल शेप में दूसरी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 1s1 होती है, ये आ गया। अब आपने क्या ड्रॉ करने हैं, अलग अलग से y और z, ये दोनों हाई एनर्जी पे हैं, इन्होंने पाई बॉन्ड बनाना है, इधर ध्यान दें, यहाँ पे ये दोनों आप देखें अनपेड है, इन्होंने बॉन्ड बनाना है। तो अब जो ब्लैक वाला है इसके ऊपर जो है वो मैं रेड से एक तो p y ड्रॉ करूंगा, ये आपका py है फुल, ठीक है जी, 2py, ये मैंने फुल ड्रॉ किया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैंने अब 2pz ड्रॉ करना है, मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि कोई मसला आपको बाद में डायग्राम बनाते हुए ना हो, ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया, 2pz आ गया, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये मैंने इसका ड्रॉ किया है ब्लैक वाली कार्बन का y और z, एज इट इज दूसरी कार्बन रेड वाली का अब मैं ब्लैक से ड्रॉ करूंगा y और z, क्योंकि इसका भी रहता है y और z, ये इसका अब आ गया y फुल लूप ड्रॉ करेंगे, ये इसकी आ गई 2py की, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और z अब इसका मैं इस तरह जो है वो ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने ओवरलैप करना है,
ठीक है, ऐसे ड्रा कर दूंगा। उधर नहीं करना क्योंकि फिर ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम है, इधर ड्रा करेंगे ताकि आपके लिए फिर आसानी हो, आपको पता चले कि जी को किस तरह ड्रा किया गया है। ये आपका क्या आ जाएगा 2pz और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है जी। अब वाई वाई आपस में जब कंबाइन होंगे ये वाले तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और ये जी वाले जब कंबाइन होंगे तो ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये आपकी डायग्राम, ये आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द ethyl molecule, steric number, hybridization, configuration, and then this is the diagram, sp hybrid diagram of the acetylene ethine molecule। ठीक है जी, ये आपका आज का लेक्चर है, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे भी आपने वो पॉइंट डील करने हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायग्राम का क्राइटेरिया जिस तरह मैंने ड्रॉ की है आपने एज इट इज ड्रॉ करनी है, बुक वाली डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, वो मुश्किल है, ये आप ड्रॉ करें, ये आपके लिए आसान भी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका लेक्चर है आज का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।